कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो सिस्टम उलट देंगे, इससे पहले कुछ करना होगा। तस्लीम करता हूं कि नौजवानों को उनका हक नहीं मिल रहा। वफाकी से दाखिला मोहसिन नकवी का इकनॉमिक समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब नए सूबों के क़याम को भी नागुज़ीर करार दिया। बोले जब तक है नए यूनिट नहीं बनेंगे, नई क़यादत नहीं आएगी, काम भी नहीं होगा। मुल्क का मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका, मसाइल हल नहीं होंगे। मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार यहाँ बैठे लोग हैं। विफाक का ये हाल है कि जब बजट बनाते हैं तो वो खसारे का होता है। वज़ीर आज़म 18 घंटे भी काम कर लें, सिस्टम रीसेट करने तक मामला बेहतर नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम। वफाक को अल्टीमेटम दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अल्टीमेटम मुजफ्फराबाद में खिताब करते हुए कहा कि मैंडेट चोरी हुआ तो हम तख्त उलट जाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर आ जाए? जान ले, हम पीटीआई के मम्मी डैडी नहीं, हमारे पास जियाले हैं जिन्होंने ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मुकाबला किया। नून लीग ने इलेक्शन को ज़िंदगी मौत का सवाल बना दिया। नून लीग वाले समझ रहे हैं कि कश्मीर में शिकस्त से वफाक में उनकी छुट्टी हो जाएगी। इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, डट कर खड़े रहेंगे। पीटीआई को कहता हूँ बाइकआउट की सियासत छोड़ दे, तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को ही फॉर्म 47 की पैदावार करार दिया। कहा कि आज़ाद कश्मीर में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं। खुद तस्लीम कर रहे हैं कि नून लीग सिर्फ 17 सीटें जीती, पीडीएम ने अवाम के साथ शदीद जुल्म किया। कराची में पीपल्स पार्टी को 7 सीटें कैसे मिली? बिलावल भुट्टो अपने फॉर्म 45 सामने लाएं तो सब जाहिर हो जाएगा। एमक्यूएम एक भी पोलिंग स्टेशन नहीं जीती, लेकिन इसे 15 सीटें दी गई। कराची में बिलावल ने वडेरा शाही कायम कर रखी है। Relations between the parties are ongoing to normalize the situation, particularly the situation in the Strait of Hormuz, and as well to de-escalate. Pakistan is engaged and will continue to play its role in this regard. We are doing utmost to bring the parties back to the Islamabad MOU. पाकिस्तान का मगरबी एशिया की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़ा किसी तीसरे मुल्क तक नहीं फैलना चाहिए। फरीकैन को इस्लामाबाद MOU की जानिब दोबारा लाने की कोशिश जारी है। खत्ते बिलखुसूस अबना हरमस की सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए फरीकैन के दरमियान दावतें जारी हैं। खत्ते में पायदार अमन के लिए सिर्फ सफारतकारी और मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब पर होने वाले तमाम हमलों की शदीद मज़म्मत करता है और सऊदी अरब को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से जाम बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। 6 जख्मी अस्पताल में से इलाज। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। हुकाम के मुताबिक घर की छत मिट्टी और TR गार्टर से बनी थी। 3 मंजिला मकान में 3 खानदान रिहाइश पसीर थे। घर में सालगिरह की तकरीब जारी थी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। उधर फैसलाबाद में छंग रोड के करीब चक 219 रब में तेज़ आंधी के बायस मकान की छत गिर गई। हादसे में 2 बच्चे जाम बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। अमरीका के एक बार फिर ईरान पर हमले। दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक कशम जजीरे में शहर के अंदर 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। एक मिसाइल रहायशी इलाके में गिरा, 3 अफराद शहीद। मलबे तले दबकर 3 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। अहबाज 7 धमाके सुने गए। सेंटकॉम के मुताबिक फौजी कमांड सेंटर, मिसाइल, ड्रोन तनसीबात पर हमले किए गए। साहिली निगरानी, दिफाई मरकज समेत पहरी सलाहियतों को भी हदफ बनाया गया। मशरिक़ वस्ता में तैनात 50,000 से ज़ायद अमरीकी एहलकार मुकम्मल अलर्ट हैं।
ईरानी फौज का अलसर्क एयरबेस पर हमले में 3 अमरीकी F-35 तैयारे तबाह करने का दावा। उर्दन की अलसर्क एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि दुश्मन के मुतादिद अफसरान और तकनीकी अमले की हलाकत की भी इतलात हैं। खत्ते में उनकी अफवाज की जगह नहीं जो बेगुनाह खानदानों को निशाना बनाते हैं। अमरीकी अफवाज के इनखला तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अमेरिका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी मज़ीद सख्त कर दी। 20 तिजारती जहाज वापस मोड़ने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान की जनूबी बंदरगाहों पर दोबारा आयद की गई बहरी नाकाबंदी के तहत 20 तिजारती जहाज़ों को वापस मोड़ा जा चुका है। अमेरिकी अफवाज ने 2 जहाज़ों को नाकारा बना दिया है, जबकि 2 दीगर जहाज़ों पर चढ़कर तलाशी और कार्रवाई की। सऊदी वज़ीर दिफा की अमरीकी सदर से हंगामी मुलाकात। सऊदी वली अहद का पैगाम पहुंचा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इससे कबल अमरीकी नायब सदर JD वैंस से मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान के साथ कशीदगी में कमी चाहते हैं। ईरान नवाज इराकी मलेशियाओं ने बुनियादी ढांचे और तवानाई तनसीबात पर हमले करके रेड लाइन क्रॉस की, जिसकी वजह से जवाब देना पड़ा। सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि इराक में कार्रवाई का मकसद ये नहीं कि हम कशीदगी बढ़ाने के हामी हैं। इराक में कार्रवाई का मकसद ये बताना था कि मुमलिकत दिफा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का कुवैत की जानिब से दिफाई ताउन मुआहदे की तौसीक़ का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और कुवैत ने दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत और सिक्योरिटी और शराकत दारी मजबूत बनाने के अज़म का अदा किया। ये मुआहदा फ़ौजी तरबियत, मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों, अस्करी तालीम के शोबों में ताउन का जामे इदारा जाती फ्रेमवर्क फराहम करेगा। पाकिस्तान कुवैत दिफाई ताउन मुआहदे पर 2023 में दस्तखत हुए थे। मुआहदे से पाकिस्तान और कुवैत की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान इदारा जाती रवाबित मुस्तहकम होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा का इलाकाई बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मकबूजा मग़रिबी किनारे और ख़ज़ा में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने मस्जिद अल-अक़सा पामाली और बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया। पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा किया गया। अरब इस्लामी ममालिक इजलास तलब किए जाने से मुताल्लिक़ उर्दन की तजवीज़ पर गौर किया गया। पंजाब के बेशतर दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। PDMA के मुताबिक दरियाए चिनाब, रावी, जहलुम और सतलज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए सिंध में कालाबाग के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जेल रोड, गुलशन रावी, इकबाल टाउन में बरखारत। बारिशों का चौथा सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। मशरक़ी दरियाओं और नालों के बहाव में इजाफे का खदशा। हुकूमत पंजाब ने मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। कल से 2 अगस्त के दौरान अंदरूनी सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद और मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कराची में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।